हेलो एवरीवन, वेलकम टू विजय एकेडमी। विजय एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से स्वागत है। मैं आपका राहुल सर। एक न्यू सीरीज ये वीडियो होने वाला है थर्ड ईयर ईएनटीसी स्टूडेंट जो एसपी यूनिवर्सिटी 2019 कोर्स पैटर्न में है, उनके लिए होने वाला स्टार्ट होने वाला। तो उनके लिए फोर्थ सेम में एक सब्जेक्ट है सेलुलर नेटवर्क। सेलुलर नेटवर्क का बारे में अपन कंप्लीट सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। एंड क्या क्या कौन से आपको टॉपिक होने वाले हैं, कौन से आपको कौन से यूनिट में कौन सा टॉपिक पढ़ना है, वो अपन सभी जो यूनिवर्सिटी का सिलेबस पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग अपने पास पढ़ने वाले देखने वाले हैं। ठीक है। देन लास्ट में मैं एक इम्पोर्टेंट अपडेट के बारे में बताऊंगा इस वीडियो के लास्ट में, तो लास्ट तक वीडियो में बने रहिए। आप पहले डिस्कस करते हैं अपना सेलुलर नेटवर्क का जो भी आपका सिलेबस है, सिलेबस कौन कौन सा होने वाला है। ठीक है। यस। तो स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट जो अपना सेलुलर नेटवर्क का कोड क्या है, 304192। ये क्या होता है, सब्जेक्ट कोड होता है। एंड अपना एग्जाम पैटर्न कितना होता है, 30+70। ये क्या होता है, एग्जाम पैटर्न। एंड 30 मार्क्स का अपना इनसेम होगा। 30 मार्क्स में इनसेम में क्या होंगे अपना, इनसेम में होगा एंड एंड सेम होगा। ठीक है। इनसेम में अपना कौन सा यूनिट होगा, UT 1 एंड 2। 1 एंड 2 होगा। एंड यहाँ पे क्या देगा, UT 3 to 4 5 एंड 6। ये 4 यूनिट का मिला के क्या गया, 70 मार्क्स का पेपर होगा। एंड 2 यूनिट को मिला के कितना होगा, 30 मार्क्स का पेपर होगा। तो इनसेम होगा अपना थ्योरी एग्जाम 30 मार्क्स, एंड सेम एग्जाम होगा अपना 70 मार्क्स का। क्लियर है। एंड क्रेडिट स्कोर कितने होते हैं सेलुलर नेटवर्क के लिए, 3। यानी अपना जब सेलुलर नेटवर्क क्लियर होता है तो अपने जो मार्कशीट होती है उसमें 3 क्रेडिट स्कोर मिलता है उसका। ठीक है। एंड नेक्स्ट, यस, अपने पास यहाँ पे यूनिट्स कितने हैं, 2019 पैटर्न में यूटीज है अपना 6। कितने हैं टोटल यूनिट, कितना है टोटल यूनिट है अपना 6, जिसमें से 2 इनसेम के लिए एंड लास्ट के 4 किसके लिए, एंड सेम एग्जाम के लिए। अपना पहले इनसेम एग्जाम को देखते हैं कौन से टॉपिक है, क्या यूनिट है। यस। तो सेलुलर नेटवर्क ज़्यादा हार्ड भी नहीं जाने वाला है एंड बिल्कुल इजी भी नहीं जाने वाला है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा थेरी प्लस कैलकुलेशन दोनों है। थेरी प्लस न्यूमेरिकल टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यूनिट नंबर 1 है अपना, यस, यूनिट नंबर 1 है जिसमें अपन वायरलेस चैनल्स के बारे में पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन ऑफ वायरलेस चैनल। एंड ये जो सेलुलर नेटवर्क सब्जेक्ट है वो अपना डीबी जो डिजिटल कम्युनिकेशन हमने सब्जेक्ट देखा था, तो थर्ड सेम में हमने सब्जेक्ट देखा था, सॉरी फिफ्थ सेम में जो हमने सब्जेक्ट देखा था उसमें अपना ये टॉपिक जो हमने उसका एडवांस वर्जन डिजिटल कम्युनिकेशन का थोड़ा सा आगे का पार्ट अपने यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो इसमें वायरलेस कम्युनिकेशन पढ़ेंगे, वायरलेस चैनल पढ़ेंगे। देन जिसमें इंट्रोडक्शन एंड फ्री स्पेस मॉडल, ग्राउंड रिफ्लेक्शन मॉडल एंड हाटा मॉडल, ये 3 मॉडल्स अपने पास इंपॉर्टेंट रहते हैं। 3 मॉडल में से 2 मॉडल से रिलेटेड आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछ जाते हैं। एक मॉडल से अपने को न्यूमेरिकल पूछा जाता है, मोस्ट प्रोबेबली हाटा मॉडल से रिलेटेड न्यूमेरिकल पूछा जाएगा। एंड फ्री स्पेस या ग्राउंड रिफ्लेक्शन से रिलेटेड आपको थ्योरी पूछा जाएगा या उसको डेरिवेशन डिराइव करने के लिए मोस्ट प्रोबेबली आपको क्वेश्चन आता है फ्री स्पेस मॉडल से। यानी फ्री स्पेस मॉडल एंड हाटा मॉडल यहाँ पे क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है। एंड नेक्स्ट अपना रिसीवर नॉइस कंप्यूटेशन, देन चैनल एस्टिमेशन टेक्निक, इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, चैनल एस्टिमेशन रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है। देन डाइवर्सिटी इन वायरलेस कम्युनिकेशन, डाइवर्सिटी से रिलेटेड आप एक क्वेश्चन पूछा जाता है, थ्योरी क्वेश्चन होता है। क्लियर। ये अपने ज़्यादा हार्ड नहीं है, यानी अपने यूनिट नंबर 1 में मैक्सिमम 6 to 7 8 पॉइंट होंगे, अपना 8 पॉइंट होंगे मैक्सिमम। 8 पॉइंट्स अपने मैक्सिमम ये आपका होता है, जिन जो 8 पॉइंट से रिलेटेड आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछ जाते हैं। ठीक है। एंड मैंने आपको बता दिया मोस्टली आपको किस पे फोकस करना है, फ्री स्पेस मॉडल, देन हाटा मॉडल पे फोकस करना है, देन चैनल एस्टिमेशन एंड डाइवर्सिटी। ग्राउंड रिफ्लेक्शन आपको जब फ्री स्पेस एंड हाटा मॉडल समझ में आ जाएगा तो ग्राउंड रिफ्लेक्शन इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है। आपको रटना नहीं है, यहाँ पे ब्लॉक डायग्राम के फॉर्म में आंसर आते हैं, ब्लॉक डायग्राम फॉर्म में क्वेश्चन पूछ जाते हैं, तो आप इजीली सोल्व कर पाएंगे। ठीक है। थ्योरी क्वेश्चन ज़्यादा रहते हैं। नेक्स्ट है अपना यूनिट नंबर 2 जिसमें हम OFDM के बारे में पढ़ेंगे, यानी ऑर्थोगोनल फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, यानी OFDM के बारे में, जिसमें अपन डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंट्रोडक्शन के बाद अपन देखेंगे मोटिवेशन एंड मल्टी कैरियर बेसिक्स हम देखेंगे। देन OFDM के एग्जांपल्स एंड बिट एरर रेट ऑफ OFDM, यानी यहाँ पे एक न्यूमेरिकल भी आता है बिट एरर रेट से रिलेटेड, वो भी पूछा जाता है। देन मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट, यानी MIMO वायरलेस कम्युनिकेशन, इस रिलेटेड एग्जाम में आपको क्वेश्चन पूछ जाता है। देन MIMO वायरलेस कम्युनिकेशन, देन MIMO सिस्टम मॉडल एंड MIMO मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट OFDM, इससे रिलेटेड आपको एक डायरेक्टली ब्लॉक डायग्राम पूछा जाता है। या तो आपको OFDM का पूछेगा या आपको MIMO
OFDM का है, आपको इनका कॉम्बिनेशन का है, क्या करना है अपने को, ब्लॉक डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, वो क्वेश्चन का मार्क्स भी अपना 6 से 7 मार्क का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, आपको फोकस कहाँ करना है इस यूनिट में, ओ मल्टी इनपुट मल्टीपल आउटपुट OFDM। देन एक OFDM से रिलेटेड भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये आपका 2 पॉइंट होता है इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट, यानी ये तो पहले करनी ही है, उसके बाद आपको बाकी का पॉइंट देखना है। ठीक है, ये हो गया अपना इनसेम का काम। इनसेम में अपने 2 यूनिट है एंड आसान है, 30 मार्क्स का होगा, आप इजीली गेन कर सकते हैं मार्क्स ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अपना एंड सेम का, यानी यूनिट नंबर 3। यूनिट नंबर 3 में स्टार्ट करेंगे अपने यहाँ पे मोबाइल कंप्यूटेशन, मोबाइल कम्युनिकेशन से स्टार्ट करते हैं, जिसमें अपना डिफरेंट डिफरेंट आपको मोबाइल सेलुलर जो सर्विस है, सर्विस प्रोग्रेशन, यानी जिसमें आपको कॉल कैसे जाता है उसके बारे में पढ़ेंगे। यानी अपना एक कौन सा क्लस्टर पढ़ेंगे, डिफरेंट डिफरेंट टाइप, यानी एक क्लस्टर से दूसरे क्लस्टर में कम्युनिकेशन कैसे होता है मोबाइल का, एक मोबाइल अपने जो सिंपल एग्जांपल से हम देखेंगे। ठीक है, देन सेल ज्योमेट्री जिसको अपने यहाँ पे हेक्सागोन ज्योमेट्री पढ़ेंगे। देन ओवरव्यू ऑफ सेल, जो भी सेलुलर मोबाइल कम्युनिकेशन है, एंड नेटवर्क आर्किटेक्चर के बारे में इसमें पढ़ेंगे। देन सेलुलर रेडियो सिस्टम, जिसमें फ्रीक्वेंसी असाइनमेंट, यानी जो अपना है अलग अलग सिग्नल्स के लिए अलग अलग फ्रीक्वेंसी असाइन की जाती है, वो कैसे होता है। फ्रीक्वेंसी रीयूज से रिलेटेड आपको एग्जाम क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, यहाँ पे कौन से रिलेटेड पूछा जाता है, एक सेलुलर ज्योमेट्री से रिलेटेड पूछा जाएगा, एंड यहाँ पे एक आर्किटेक्चर से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एंड नेक्स्ट अपना फ्रीक्वेंसी रीयूज चैनल्स, इससे रिलेटेड आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन, एक क्वेश्चन बनता है जिसमें कॉन्सेप्ट ऑफ सेल स्प्लिटिंग एंड सेल सेक्टरिंग, यानी स्प्लिटिंग एंड सेक्टरिंग में अपने को क्वेश्चन पूछा जा सकता है सेल से रिलेटेड। ठीक है, देन सिग्निफिकेशन ऑफ हैंड ओवर से रिलेटेड आपको एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मतलब एक चैनल एक सेल से अपने दूसरे सेल में अपने दूसरे क्लस्टर में जाते हैं, तो कैसे एक सिग्नल दूसरे क्लस्टर में हैंड ओवर होता है, वो करने वाला है। देन विथ हैंड ऑफ एल्गोरिदम, यानी हैंड ऑफ एल्गोरिदम एक एल्गोरिदम है जिससे रिलेटेड आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। यानी हैंड ऑफ मतलब कि एक क्लस्टर से दूसरे क्लस्टर में जाएंगे तो कैसे आपका ब्रेक होगा, यानी ये क्लस्टर नंबर 1 से कम्युनिकेशन ब्रेक कब होगा, जब क्लस्टर नंबर 2 में कम्युनिकेट होगा, सेल से कनेक्ट होगा, टावर से कनेक्ट होगा। ठीक है, ये होगा डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूनिट नंबर 3 में मोबाइल कम्युनिकेशन से रिलेटेड। नेक्स्ट है यूनिट नंबर 4, जिसमें आपको सबसे पहला क्वेश्चन आता है लिंक बजट एनालाइज, यानी अपना जो कम्युनिकेशन का जो बजट है वो बजट कैसे एनालाइज करते हैं, क्या क्या पैरामीटर्स आपको ध्यान में रख के एनालाइज करना चाहिए। ठीक है, वायरलेस सिस्टम प्लानिंग, यानी जो वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम बना रहे हैं उसके लिए क्या क्या प्लानिंग होनी चाहिए वो देखेंगे। देन टेली ट्रैफिक थ्योरी से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछ जाता है। देन टेली ट्रैफिक सिस्टम मॉडल एंड स्टडी स्टेट एनालाइज, यानी तो आपको 2 क्वेश्चन पहले इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है, लिंक बजट एंड टेली ट्रैफिक थ्योरी, ये आपको इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड 100% क्वेश्चन आते ही है एग्जाम में। राइट, ये अपने ज़्यादा हार्ड नहीं है ज़्यादा, यानी आप 5 से 6 टॉपिक ही अपने पढ़ने वाले हैं। देन नेक्स्ट यूनिट नंबर 5 के बारे में अपन देखेंगे वायरलेस एंड मोबाइल टेक्नोलॉजी, यानी वायरलेस एंड मोबाइल टेक्नोलॉजी एंड प्रोटोकॉल्स के बारे में पढ़ेंगे, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटोकॉल पढ़ेंगे, एंड परफॉर्मेंस देखेंगे, उनका परफॉर्मेंस इवेल्युएट कैसे हुआ, यानी कहाँ से स्टार्ट हुआ, कैसे कैसे अपना वर्किंग हो रहा है। ठीक है, जिसमें अपने वायरलेस एंड मोबाइल टेक्निक्स पढ़ेंगे, जिसमें LTE एडवांस 5G आर्किटेक्चर, जो अपना 5G नेटवर्क है उसका आर्किटेक्चर क्या होता है वो पढ़ने वाले हैं। देन वायरलेस लोकल एरिया WLAN, ठीक है, उनके बारे में पढ़ेंगे। देन सिमुलेशन एंड वायरलेस नेटवर्क के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे, यानी अपने यहाँ पे जो भी जो टेक्नोलॉजी है वो कैसे डेवलप हुई या उसमें कौन से प्रोटोकॉल होते हैं उसके बारे में अपने यहाँ पे इस यूनिट में पढ़ने वाले, यूनिट नंबर 4 में। देन लास्ट में अपना यूनिट नंबर 6 में हम देखेंगे परफॉर्मेंस एनालाइज एंड इश्यूज, यानी जो भी अपना कंप्यूटिंग थ्योरी है, अपना कम्युनिकेशन है, उसमें क्या क्या परफॉर्मेंस आए, परफॉर्मेंस को एनालाइज करेंगे, एंड क्या उसके इश्यूज आए, क्या क्या उसमें प्रॉब्लम्स आए, वो यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसमें नेटवर्क कोडिंग, बेसिक्स होमिंग कोड, यानी यहाँ पे क्वेश्चन आता है हेमिंग कोड से रिलेटेड, इन्फॉर्मेशन थ्योरी जो हमने यूनिट नंबर 5 देखा था, इसमें डिजिटल कम्युनिकेशन, वो यहाँ पे इंफॉर्मेशन थ्योरी का यहाँ पे थोड़ा सा यूज होता है। इंटरफेस सेपरेशन एंड पावर कंट्रोल, देन मैक लेयरिंग, मैक मतलब जब अपना मैकेनिकल एड्रेस वो अपना होता है फिजिकल एड्रेस जिसको बोल सकते हैं। देन कनेक्शन एडमिशन इन मोबाइल कम्युनिकेशन, यानी मोबाइल कम्युनिकेशन में कैसे कनेक्ट करते हैं वो अपने यहाँ पे इस यूनिट में परफॉर्मेंस एनालाइज में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ये होता है अपना 6 यूनिट, जिसमें अपने 2 यूनिट आएंगे इन सेम में एंड 4 यूनिट आएंगे एंड सेम में। ठीक है, ये तो हो गया अपना डिस्कशन कि कौन कौन सा अपने टॉपिक होने वाले हैं, कौन कौन से टॉपिक में क्या क्या पूछे जा सकते हैं, वो हमने डिस्कस कर लिया। अब बात करते हैं, अब आपके लिए जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था एक इम्पोर्टेंट अपडेट, तो अगर आपने विजय अकेडमी ऐप नहीं डाउनलोड किया है
विजय अकेडमी ऐप आप प्ले स्टोर से देख सकते हैं, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, एंड ऐप स्टोर पे माई इंस्टीट्यूट ऐप डाउनलोड करके वहाँ पे आप हमारा ऑर्गेनाइजेशन कोड यूज करके देन ऑर्गेनाइजेशन कोड है SBKBXD, ये आप ऑर्गेनाइजेशन कोड पुटअप करेंगे देन आपका लॉगिन हो जाएगा विजय अकेडमी ऐप में। ठीक है, देन ये हो गया ऐप स्टोर के लिए, iOS के लिए। ठीक है, एंड ये हो गया विजय अकेडमी का ऐप, प्ले स्टोर पे आप डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं विजय अकेडमी सर्च करके। एंड नेक्स्ट, अभी आप सभी स्टूडेंट के लिए जो वेब लॉगिन है, वेब लॉगिन भी इनेबल कर दिया है। वेब लॉगिन कहाँ मिलेगा आपको? www.vijayacademy विजय अकेडमी.in ये आपको वेबसाइट मिलेगा विजय अकेडमी का। वहाँ पे आप वेब लॉगिन देख सकते हैं, यानी आप अपने पीसी में वीडियो कंप्लीट देख सकते हैं। जो भी कोर्सेज रहेंगे उनको आप पीसी में एक्सेस कर सकते हैं, अपने लैपटॉप में एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, अब आपका जो कोर्स रहेगा CN का कोर्स, जिसमें हमने सेलुलर नेटवर्क का जो कोर्स है उसमें यूनिट नंबर 1 कंप्लीटली फ्री, कंप्लीटली फ्री। किन के लिए कंप्लीटली फ्री होगा? जिनके पास विजय अकेडमी का ऐप डाउनलोड होगा, एंड वो आप डायरेक्टली वहाँ ऐप में जाएंगे, ऐप में जाएंगे यूनिट नंबर 1 देखेंगे। यूनिट नंबर 1 में जैसे ही कोर्स लॉन्च होगा यूनिट नंबर 1 में वहाँ पे आपको वीडियोज मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। आप यूनिट नंबर 1 यूट्यूब से भी देख सकते हैं, यूट्यूब से भी देख सकते हैं, एंड ऐप के थ्रू जहाँ पे आपको पूरा स्टडी मटेरियल प्रॉपर वीडियोज एंड प्लस उसके साथ में आपको उनका PPT PDF एंड एग्जाम कैसे लिखना है वो भी आपको वहाँ पे मिल जाएगा। नेक्स्ट आपका बात रहता है डाउट सेशन, आप वहाँ पे डाउट भी पूछ सकते हैं, डाउट का फीचर मिलेगा आपको, एक बार स्टूडेंट अपने डाउट्स पूछ सकता है। ठीक है, एंड अब आपको फीस, कोर्स का प्राइस क्या रहने वाला है वो मैं आपको बता देता हूँ। विजय अकेडमी प्राइस बिल्कुल कम रखता है, स्टूडेंट को अफोर्डेबल प्राइस में रखता है। कैसे कि जैसे हमने लास्ट सेमेस्टर में कंप्लीट 49 रुपीज़ में आपके जो भी PYQs थे, PYQs मैंने प्रोवाइड करवाए थे 49 रुपीज़ में, एंड बहुत से स्टूडेंट को हेल्प हुआ है, एंड स्टूडेंट खुद, स्टूडेंट का फीडबैक ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो प्राइजिंग, ओरिजिनल प्राइजिंग हमने रखा था 299 रुपीज़, यानी 290 रुपीज़ ऑफर के बाद रखा था। मेन प्राइजिंग था अपना 999, उसको हमने ऑफर के बाद में अपना प्राइस रखा था 299। एंड फर्स्ट, अभी यहाँ पे लगा देते हैं, फर्स्ट 49 स्टूडेंट, फर्स्ट 49 स्टूडेंट के लिए प्राइसिंग कहाँ कितना चला जाएगा? फर्स्ट 49 स्टूडेंट के लिए प्राइसिंग हो जाएगा 179, 179 ये हो जाएगा अपना प्राइसिंग कंप्लीट, यानी जो अपना इनसेम प्लस एंड सेम। अगर आप इनसेम का लेना चाहे ओनली, अगर आप ओनली इनसेम के लिए लेना चाहते हैं, ओनली इनसेम के लिए, तो आपका प्राइसिंग ओनली इनसेम के लिए अपना प्राइसिंग रहेगा 99, 99 रुपीज़ में आप कंप्लीट कोर्स, जैसे विजय अकेडमी का यही फंडा रहता है कि आपको कोर्स का प्राइसिंग बिल्कुल कम से कम रखें, एंड आपका प्राइसिंग जितना कम रहेगा आप इजीली एक्सेस कर पाएंगे। आप वीडियोज लेक्चर, वहाँ पे वीडियो लेक्चर, डाउट सेशन एंड सभी एक्सेस कर सकते हैं। तो 99 रुपीज़ में आप कंप्लीट कोर्स ले सकते हैं, जिसमें आपको क्या क्या रहेगा? वीडियो लेक्चर प्लस नो PPTs, यानी जिनका सॉल्यूशन, PPTs प्लस नोट्स एंड प्लस PYQs में भी वही जो मोस्ट रिपीटेड PYQs है वो वहाँ पे रहेंगे, आप वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये प्राइसिंग मैंने रखा है 99 रुपीज़ फॉर इनसेम एग्जाम। ये फर्स्ट किसके लिए? फर्स्ट 49 स्टूडेंट के लिए, फर्स्ट 49 स्टूडेंट के लिए प्राइसिंग कितना है? फर्स्ट 49 स्टूडेंट इनके लिए प्राइसिंग कितना रहेगा? 99 रुपीज़ रहेगा। तो अभी आपको विजय अकेडमी का ऐप डाउनलोड कर लेना है, एंड आपको वहाँ पे कोर्स मिल जाएगा। अगर नहीं मिला है तो आपको ये विजय अकेडमी ऐप में कुछ दिन में, यानी 1-2 दिन में आपको कोर्स अवेलेबल करवा दिया जाएगा। ठीक है, आप जल्दी जल्दी वहाँ पे देख लीजिएगा, एंड जितना जल्दी आप 49 स्टूडेंट में रहेंगे आपका प्राइसिंग, ये प्राइसिंग रहेगा इनसेम के लिए, एंड ये प्राइसिंग रहेगा इनसेम प्लस एंड सेम, इनसेम प्लस एंड सेम, इनसेम प्लस एंड सेम का दोनों को मिला के अगर लेना चाहें तो आपको 179 रुपीज़ का प्राइसिंग रहेगा। क्लियर है? यस, एंड यूट्यूब पे भी आपको मिलता रहेगा, यूट्यूब पे भी आपकी प्लेलिस्ट चलती रहेगी, YT पे भी कंटिन्यू आपको सेलुलर नेटवर्क का सीरीज मिल जाएगा। ठीक है, यस, आई होप आपको ये सब चीज़ क्लियर हो गया होगा, क्या क्या फॉर्मेट होने वाला है, कैसे कैसे आपको
सेलुलर नेटवर्क का स्टडी करना है, कहाँ से स्टडी करना है वो भी मैंने आपको बता दिया यहाँ पे। क्लियर है? यस। वो भी आपको कोई डाउट रह जाए तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। एंड अगर आपने विजय अकेडमी का ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है, विजय अकेडमी का ENTC ब्रांच के लिए अलग ग्रुप है, तो आप वो ज्वाइन कर लीजिएगा। ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा एंड ऐप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं ऐप के थ्रू। एंड मिलते, और भी कोई डाउट रहे आप वहाँ पे चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं। एंड ऐप में आपको डाउट चैट का सपोर्ट मिलेगा, वहाँ पे आप पूछ सकते हैं। एंड नेक्स्ट आपको क्वेश्चन कहाँ पूछ सकते हैं? स्टूडेंट सपोर्ट से। स्टूडेंट सपोर्ट का आपको नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपको कहीं पे प्रॉब्लम आ रही है स्टूडेंट सपोर्ट से कॉन्टेक्ट कीजिए, वो आपको हेल्प करेंगे। राइट? यस। तो अगर आप 49 स्टूडेंट में आ जाते हैं तो आपको ये एक्सेस मिल जाएगा, जल्दी से जल्दी आप एक्सेस ले लीजिए एंड अपना स्टडी स्टार्ट कर दीजिए। यस। तो मिलते हैं नए वीडियो में नेक्स्ट यूनिट, नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट सब्जेक्ट के साथ, अपन डिस्कशन के साथ में। यस। थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।